देश ने अपनी मेडल जीतने वाली बेटियों को जंतर मंतर पर और दिल्ली की सड़कों पर घिसटते हुए देखा था तो सिर्फ हिंदुस्तान थोड़ी सहमा था। दुनिया के हर उस घर में सन्नाटा पसरा था। हर उस घर में डर गया था जहां पर कोई बेटी खेल के मैदान में पसीना बहाती है। हर मां बाप सोच रहे थे कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि जिन कंधों पर कभी तिरंगा लहराया था वो कंधे सड़क पर रगड़ खा रहे थे। जिन हाथों ने देश के लिए मेडल उठाए थे वही हाथ पुलिस की पकड़ में छूट रहे थे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और आरोप था देश की कुश्ती के सबसे ताकतवर आदमी बृजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन आज एफआईआर के 3 साल बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हीं बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है। बृजभूषण बाहर निकलकर वो चौपाई पढ़ रहे हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो राम रचि राखा। उनके घर पर फूल बरस रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो देश के सामने 2 सवाल आमने सामने खड़े हैं। पहला सवाल कि जिस केस के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पर घिसटी, क्या उस केस में दम नहीं था? क्या जो आरोप ओलंपिक मेडलिस्ट ने लगाए वो सारे आरोप झूठे थे? क्योंकि बृजभूषण पहले दिन से कह रहे थे कि अदालत फैसला करेगी, जनता की अदालत में मुझे दोषी मत ठहराइए। और आज भी उनके समर्थक कह रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो सवाल कि क्या बृजभूषण सही थे जो अदालत अब उन्हें बाइज्जत बरी कर रही है? क्योंकि अदालत तो कह रही है वो बरी होते हैं सारे आरोपों से, और जब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो यह सवाल उठेगा, क्या खिलाड़ियों ने गलत आरोप लगाए थे? क्या बृजभूषण वाकई साजिश के शिकार हुए थे? या फिर जो बात अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी और बाकी लोग कह रहे हैं कि ताकत के दम पर खिलाड़ियों को दबा दिया गया। आज से फैसला नहीं सुनाएंगे, हिसाब लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट के धक्के से शुरू हुआ केस 3 साल बाद कैसे गिरा। साथ ही इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि बरी और बेदाग होने में क्या फर्क है, जो शायद 10 में से 9 लोग नहीं जानते। आपको बताएंगे ये लड़ाई शुरू करने वाले पहलवान आज किस हाल में हैं। समझाएंगे कि इस फैसले का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके सामने कई राजनीतिक पार्टियां दब जाती हैं, झुक जाती हैं, नियम तोड़ देती हैं, क्या इसके बाद वो लार्जर देन लाइफ बनकर निकलेंगे? क्या उनका दबदबा और बढ़ेगा या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये टॉपिक क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अगले 7-8 मिनट हमारे साथ रहें, इस पूरे वीडियो को सुने, समझे, जाने, ताकि पूरी कहानी हम आपको आसानी से समझाएं और आपको पूरा नजरिया मिले, कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत जाए। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया है। इससे हमारा आपका रिश्ता सीधे जुड़ जाएगा और संवाद हमारा आपका और ज्यादा बेहतर होगा। हम और आप और अच्छे से एक दूसरे को जान समझ पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़िएगा। अब शुरू करते हैं 30 सेकंड में पुरानी कहानी। जनवरी 2023, आपको याद होगा, विनेश और साक्षी समेत कई पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे। तब आरोप लगाया गया था कुश्ती संघ के उस वक्त के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का। 6 पहलवानों ने शिकायत दी थी, जिसमें एक नाबालिग भी थी, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब अप्रैल 2023 में एफआईआर दर्ज हुई। मई में पहलवान सड़क पर घिसटे, बाद में नाबालिग ने शिकायत वापस ली, ट्रायल चला और सोमवार को राउच एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया। यह कहानी आई है। अब बात यह कि 3 साल चला केस गिरा कैसे? तो देखिए, सबसे ईमानदार बात, इस केस की सुनवाई बंद कमरों में हुई और फैसले की डिटेल्ड कॉपी अब तक सामने नहीं आई है। तो अंदर ठीक ठीक क्या हुआ ये कोई भी आपको बता नहीं सकता अभी। कम से कम वो जो बता रहे हैं वो अंदाजा है, और जो बातें रिकॉर्ड पर है वो बातें भी बहुत कुछ कहती है। तो सबसे पहली बात, सबसे संगीन धारा जो थी वो थी नाबालिग वाली, शिकायत से जुड़ी थी, और वो शिकायत ट्रायल से पहले वापस हो गई। केस की सबसे भारी ईंट जो थी वो पहले ही निकल गई, क्योंकि नाबालिग वाला मामला बहुत सेंसिटिव था। अगर वो रहता तो बृजभूषण पर पकड़ बहुत ज्यादा होती, वही दीवार कमजोर पड़ने लगती। दूसरी बात, रिपोर्ट के मुताबिक ये मुकदमा 1100 से ज्यादा दिन चला। इतने में घर का बच्चा पैदा होकर दौड़ना सीख जाता है।
और ऐसे मामलों में सबूत क्या होता है? गवाही, यादें, यही होता है ना। अदालत का उसूल साफ है, शक का फायदा आरोपी को मिलता है। सजा तभी जब आरोप शक की हर गुंजाइश से परे साबित हो। अदालत की नजर में आरोप इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अब इसे दोनों तरफ से पढ़िए। पहलवानों के समर्थक कह रहे हैं कि भैया एफआईआर करवाने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, 3 साल तक यह मामला चला, तो देरी जो है वो केस सुखा गई। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक यह कह रहे हैं कि सैकड़ों सुनवाई हुई, हर गवाह को सुना गया, लेकिन फिर भी केस नहीं टिक पाया। तो हम जो कह रहे थे कि इस केस में दम नहीं है, राजनीतिक आरोप लगाए गए थे। यह लड़ाई हरियाणा और यूपी की थी, जिसमें खिलाड़ियों का ईगो हर्ट हो रहा था और इसलिए आरोप लगा दिए गए। राजनीतिक आरोप था। कौन सा चश्मा सही है, उससे पहले कानूनी फर्क समझिए, और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृजभूषण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन बरी और बेदाग का फर्क हमें समझना जरूरी है, क्योंकि 10 में से 9 लोग ये जानते नहीं है। बरी का मतलब होता है आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए अदालत सजा नहीं देगी। अदालत का काम क्या है? यह तय करना नहीं कि असल में क्या हुआ था, यह देखना कि क्या जो सबूत पेश किए गए हैं वो सजा देने लायक हैं या नहीं। इसलिए बरी होने के 2 मतलब हो सकते हैं। एक, आरोप वाकई गलत थे, या आरोप का पहाड़ अदालत की कसौटी पर ढोया नहीं जा सका। यहां कौन सा फैसला लागू होता है, यह फैसले की जब पूरी कॉपी आएगी तब शायद साफ हो पाएगा। पर एक बात उतनी पक्की है, और वो बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष पर जाती है। कानून का पहला उसूल यही है कि हर आदमी तब तक निर्दोष है जब तक दोष साबित ना हो। तो आज कानून की नजर में बृजभूषण निर्दोष है, और यह कहने का वो पूरा हक रखते हैं। हां, खेल खत्म नहीं हुआ है। पहलवानों के पास 60 दिन का समय है। वो चाहे तो हाईकोर्ट से विशेष अनुमति लेकर अपील कर सकते हैं। यानी अगर वो अपील करते हैं तो फिर यह पहला राउंड होगा, फाइनल नहीं होगा। अब सवाल है किसने क्या बोला, तो दोनों खेमों की तरफ से कहा जा रहा है। बृजभूषण कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था, आरोप साबित हुआ तो फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज खुशी का दिन है। उनके मुताबिक इस केस में यह भी साबित हुआ कि ओलंपिक मेडल जीतने वाले भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। पर यह बृजभूषण का बयान है। अदालत ने अपनी तरफ से पहलवानों को झूठा नहीं कहा है। बेटे करण भूषण ने लिखा, साजिश नाकाम हुई, सत्य की जीत हुई। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह का दावा है कि आरोप राजनीतिक थे। यह विवाद ना होता तो भारत ओलंपिक में 4 मेडल और जीत जाता। उधर पहलवानों की तरफ से अब तक डिटेल्ड बयान सामने नहीं आया है। शायद उनका बयान सामने आए, हाईकोर्ट की अर्जी लगाने के बाद आए, हो सकता है। और अब वो सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा कि बृजभूषण शरण सिंह जिस दिन बाइज्जत बरी हुए उस दिन बाकी महिला पहलवान या बाकी पहलवान कहां पर है। तो एक ही करके बात करते। सबसे पहले साक्षी मलिक, बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बने। उसी शाम साक्षी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जूते उतारे, टेबल पर रखे, कुश्ती छोड़ दी। उम्र 26 साल। विनेश पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचकर 100 ग्राम वजन पर बाहर हो गई, फिर कुश्ती छोड़ी, आज हरियाणा में विधायक है। तीसरे व्यक्ति थे बजरंग पुनिया। डोप टेस्ट का सैंपल ना देने पर 4 साल का बैन लगा। यानी जिस तिकड़ी ने लड़ाई शुरू की थी, तीनों के अखाड़े छूट गए। पर तराजू का दूसरा पलड़ा भी देखिए, कीमत बृजभूषण ने भी चुकाई। 2024 में 6 बार के सांसद का टिकट कटा। उनके बेटे को हालांकि सीट मिल गई। 12 साल की डब्ल्यूएफआई की कुर्सी उनकी गई, और 3 साल तक अदालत के चक्कर लगाना पड़ा उस केस में जिसमें आखिरकार उनके हक में फैसला गया। जीत सोमवार को भले बृजभूषण की लिखी गई, लेकिन पिछले 3 सालों में सभी हारे। अब सवाल इस फैसले के मायने क्या है? अदालत के बाहर की दुनिया। यह फैसला जिस घर में पहुंचा वहां 2 बातें शुरू हो रही है। पहला, अगर आरोप सच थे तो मैसेज ये कि ताकतवर के खिलाफ शिकायत की कीमत करियर होती है। नतीजा फिर भी हाथ नहीं आया। अखाड़े वाली बेटी का बाप कल शिकायत करने से पहले सोचेगा, और अगर आरोप गलत थे तो मैसेज उतना ही डरावना है। एक आदमी की 3 साल देश के सामने पेशी हुई, कुर्सी गई, टिकट गया, और आखिर में केस टिका नहीं। झूठा आरोप भी उतना ही बड़ा जुल्म है जितना सच्चा जुल्म। अब सच कौन सी कहानी है, यह आज आप भी पक्का नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। जवाब या हाईकोर्ट देगा या फिर वक्त। पर एक बात दोनों सूरतों में सच है, 2023 में जब यह लड़ाई शुरू हुई थी, देश की कुश्ती दुनिया में चमक रही थी। आज जीत चाहे जिसकी मानिए, कुश्ती के हिस्से में सिर्फ 3 साल का शोर आया, और अखाड़े की मिट्टी में दबे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी ना मिल पाए। बाकी आप बता दीजिए। यह खबर निष्पक्ष होकर हमने आपको बताई, समझाई। आपको क्या लगता है, यहां से क्या, किसका ज्यादा नुकसान हुआ इस कहानी में? आपको कौन सच्चा कौन झूठा लगता है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। इस पूरी खबर का आपका नजरिया क्या है, कमेंट में हम आपका इंतजार करेंगे। जाते आते सर व्हाट्सएप पर आइएगा सर। थैंक यू सर, कमेंट सेक्शन में दे रखा है।